आज अध्याय 6 श्लोक 27 पर हम बात करेंगे। शांत मन में ही मिलता है उत्तम सुख, है ना। आज का जो श्लोक है वो पूरा इस पे आधारित है कि जब शांत मन होता है तभी हमें उत्तम सुख मिलता है। अगर मन अशांत है तो हमें सुख वैसा नहीं मिलता जिस सुख की हम कल्पना करते हैं। तो अशांत मन को शांत कैसे करेंगे, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा सुख हमें बाहर नहीं, हमारे शांत मन के अंदर मिलता है। हम बाहर ढूंढते हैं सबसे बड़ा सुख, लेकिन हमें शांत मन के भीतर मिलता है। ये चीज हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम बाहर ढूंढते हैं कि बाहर हमें शांति मिल जाएगी, सच्चा सुख मिल जाएगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस अद्भुत श्लोक में कही है। आज हम सीखेंगे मन कैसे शांत होता है, रजोगुण क्या है। ठीक है, अभी एक नया नाम आया है जो पहले हमने पढ़ा था अध्याय 2 में। रजोगुण क्या है और एक इंसान ब्रह्मभूत कैसे बन जाता है, ब्रह्मभूत, ठीक है, कैसे बन जाता है। श्लोक कहता है, प्रशांत मनसम योनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मसम। ठीक है, अर्थ है इसका, जिसका मन शांत हो, जिसके अंदर से लालच, उत्तेजना, क्रोध, इच्छाएं खत्म हो रही हैं। क्या क्या खत्म हो रही हैं? लालच, उत्तेजना, क्रोध, इच्छाएं। वह योगी अपने आप उत्तम सुख प्राप्त कर लेता है। जिसके अंदर ये चीजें नहीं है, लालच, उत्तेजना, क्रोध, इच्छाएं, ये अगर आपके मन के अंदर नहीं है तो आप उत्तम सुख को प्राप्त खुद ही कर लोगे। इसके लिए फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास किसके लिए करना है? अपने अंदर के लालच, उत्तेजना, क्रोध और इच्छाओं को खत्म करने में। ठीक है, शांत मन का मतलब यह नहीं कि, एक मिनट रिसु, ये है, ठीक है। शांत मन का मतलब है आपके अंदर अनावश्यक शोर नहीं है। ठीक है, शांत मन का मतलब क्या है कि आपके अंदर अनावश्यक शोर नहीं है। मैं क्या बनूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे और चाहिए, मुझे बदला लेना है, ये हमारे मन में आते हैं। जरा अपने आप में सोचिए कि क्या आप लोग ऐसा सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे और चाहिए, जितना मिला है उससे और ज्यादा चाहिए, मुझे बदला लेना है। अगर किसी से आपका थोड़ा भी नोकझोंक हो जाए, बातचीत हो जाए या कोई आपके साथ गलत कर दे तो हर पल यही मन में चलता है कि मुझे उससे बदला लेना है। जब यह सारी अंदर की भीड़ खत्म होती है, मन शांत होता है। मतलब जो ये सब आपके मन में चलता रहता है, जब ये खत्म हो जाए तो मन शांत होता है। तब तक मन शांत नहीं हो सकता। एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था जो करोड़ों का मालिक था, लेकिन रात को सो नहीं पाता था। वह एक साधु के पास गया और कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, अपने खजाने से एक सोने की ईंट लेकर आओ। राजा ईंट लाया। साधु ने कहा, अब इसे अपने सिर पर रखकर 10 मिनट खड़े रहो। राजा खड़ा रहा और बोला, गुरुदेव, सिर बहुत भारी हो रहा है। साधु ने कहा, राजन, यही भार तुम्हारे मन में है, धन, इच्छाएं, गुस्सा, ईर्ष्या। जब तक ये सिर पर रखे हैं शांति कैसे मिलेगी? राजा ने पूछा, तो शांति कैसे मिलेगी? साधु ने जवाब दिया, भार उतार दो, मन शांत हो जाएगा। मतलब ये जो चीजें हमारे मन के अंदर है, धन, इच्छाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, ये अगर हमारे मन से निकल जाए तो हमारा मन शांत होगा। अगर ये सब हमारे मन में चल रहे हैं तो मन हमारा शांत हो ही नहीं सकता, हमेशा अशांत रहेगा। शांत मन हो गया तो सुख दुख चलकर आएगा। ठीक है, शांत मन हो गया तो सुख खुद चलकर आएगा, सुख दुख नहीं, सुख खुद चलकर आएगा। बात समझ में आ रही है कि अगर मन शांत हो गया तो सुख चलकर आएगा। अगर मन अशांत है तो आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, सुख नहीं मिल सकता। सुख की कामना आपको करने का कोई अधिकार नहीं अगर आपके मन में ये सब चल रहे हैं। तो हमें सुख पाने के लिए प्रयास नहीं करना है। जो हमारे मन में ये सब भरे हुए हैं ना, धन की इच्छा, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, बदला लेने की भावना, ये सब चीजें हमारे मन से निकल जाएं तो सुख अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा। यही गीता का संदेश है और यही श्लोक का विज्ञान है। यहाँ हम साइंस भी समझते हैं। ठीक है, यह श्लोक रजोगुण को शांत करने की बात करता है। रजोगुण, रजोगुण क्या है? दौड़ भाग, बेचैनी, इच्छाएं, प्रतियोगिता। अगर जिसमें ये चीजें हैं तो समझ लीजिए कि आप पे रजोगुण हावी है। और जब रजोगुण हावी हो, छोटी बात पर गुस्सा आता है, मन भागता रहता है, नींद खराब होती है, चिंता बढ़ती है। लेकिन जैसे ही रजोगुण शांत होता है, स्थिर हो जाता है। स्थिर मन का जो प्रमाण है कि हमारा मन स्थिर हो गया, वो क्या है? स्पष्ट सोच, सही निर्णय, गहरी शांति, आध्यात्मिक अनुभूति। ये सब जब आपको होने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपका मन स्थिर हो गया है। ब्रह्मभूत क्या होता है? चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्रह्मभूत क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रजोगुण जीत लेता है,
जो पवित्र हो जाता है, मतलब जो, एक मिनट, जो रजोगुण को जीत लेता है। रजोगुण में क्या क्या है? ईर्ष्या, क्रोध, लालच, इच्छाएं, दौड़ भाग, बेचैनी, ये सब रजोगुण में आते हैं। ठीक है, जब रजोगुण को आप जीत लेते हो, इन सब चीजों को आप जीत लेते हो, तो आप पवित्र हो जाते हो, और जो भीतर से निर्मल हो जाता है वह ब्रह्म भूत बन जाता है। इस अवस्था में दुख छू नहीं सकता, सुख निर्भर नहीं होता, मन हमेशा शांत रहता है, व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है। यही उत्तम सुख है। उत्तम सुख मतलब ना पैसे से है, न जगह से है, न व्यक्ति से है। वो कब है? जब आपका मन, जितना रजोगुण की बातें बताई गई है, ईर्ष्या, लोभ, लालच, किसी से बदला लेने की भावना, क्रोध, ये सब जब मुक्त होते हो, अंदर ये सब चीजें नहीं चलती, तब आपका जो मन होता है वो शांत होता है और आपको उत्तम सुख मिलता है। तब कैसा होता है कि दुख आपको छू नहीं सकता। अगर ये चीजें नहीं है ना, तो दुख आपको छू नहीं सकता, सुख पर आप निर्भर नहीं होते हो, और मन हमेशा शांत रहता है, व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आए, हर हाल में उसका जो व्यक्ति होता है वो स्थिर रहता है। यही उत्तम सुख है। ठीक है, उत्तम सुख की परिभाषा यही है कि जब आपका मन स्थिर हो जाए, तभी आप उत्तम सुख को अनुभव कर सकते हो। अब सवाल है, हम अपने मन को शांत कैसे करें? तो यहाँ पे गीता के 3 स्टेप फार्मूला है, जिन्हें आपको समझना होगा, जो गीता में बताया गया है। इच्छाएं कम करो, हर दिन एक इच्छा कम करो। मोबाइल, टीवी, गुस्सा, तुलना, इनको रोकने की कोशिश। जो भी ये इच्छाएं है ना, इनको कम करना है, और जो भी आप पे हावी है उसे छोड़ना है। ठीक है, 10 मिनट ध्यान करना है, हर सुबह 10 मिनट गहरी सांसें, यह रजोगुण को कम करता है। स्वयं को निरीक्षक बनाओ, जब कोई निंदा करे, जब कोई चिढ़ाए, जब कोई आपको उकसाए, तब आपको खुद निरीक्षक बनना है। किसी से मतलब नहीं रखना है कि कौन क्या कह रहा है, आपको खुद देखना है। सीधी प्रक्रिया ना दे, बस अपने मन को देखो, मन शांत होने लगेगा। मतलब कोई भी अगर आपको, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपको बाहर से चिढ़ा रहा है, या कोई आपको उकसा रहा है, तो आप उसको तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। पहले अपने भीतर देखें कि आपको क्या हो रहा है, और जब सीधे प्रतिक्रिया ना दें, जैसे ही आप देखोगे वैसे ही आपका मन शांत होने लगेगा। ठीक है, किसी को प्रतिक्रिया नहीं देना है। जैसे कि कोई हमारी निंदा करता है तो हम भी उसकी निंदा करने लगते हैं, कोई हमें चिढ़ाता है तो हम भी बुरा भला बोलने लगते हैं, या कोई हमें उकसा रहा होता है कि लड़ो झगड़ो, कुछ भी करो, बातें करो, बहस करो, कुछ ऐसी शब्द बोल देता है कि आप उससे उस पे हावी हो जाते हो। तो हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि वो सामने वाला तो चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दो। जब आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे और अपने भीतर झांकोगे, देखोगे कि आपके अंदर से गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा, क्या आ रहा है, तो देखने मात्र से आपका मन शांत होने लगेगा कि यहाँ जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, क्योंकि सामने वाला जो निंदा कर रहा है, उसके निंदा करने से आप बुरे नहीं हो जाओगे। ठीक है, कोई चिढ़ाए तो वो अपने आप में चिढ़ा रहा है, आपका गर्दन तो नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, आपको उकसा रहा है कि आओ मुझसे लड़ो, लड़ने से क्या मिलेगा, ये आपको सोचना है कि क्या जरूरी भी है कि बस ऐसे ही हो रहा है ना। कई जगह ऐसा होता है मोहल्ले वगैरह में कि लोग बिना मतलब के भी झगड़ा करने लगते हैं, उकसाने लगते हैं, और हम भिड़ जाते हैं। जब हमारा कोई जरूरी काम होता है वो छूट जाता है, तो हमें सोचना है उस वक्त कि क्या ये सब जो हो रहा है, क्या ये जरूरी भी है, कि इसे छोड़ देना सही है। भिड़ना तब है जब छोड़ना मुमकिन हो, मतलब छोड़ना मुमकिन ना हो कि आपको छोड़ के भी चैन, मतलब वो गर्दन पकड़ ले या परेशान ही कर दे, आपको जाने ना दे, तो उस वक्त आपको उससे भिड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वो दूर से कर रहा है, अपने आप में ही परेशान है, तो आपको उससे भिड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखो कि आपको जरूरी नहीं है, आपको अपना काम, अपना लक्ष्य याद होना चाहिए। इससे आपका मन शांत होता है। ठीक है, कब क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, हर चीज आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। गुस्सा भी करना है तो वो अपने कंट्रोल में होना चाहिए, मुझे कितना गुस्सा करना है और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले ने उकसा दिया और हमने उसके ऊपर गुस्सा शुरू कर दिया, और वो जितना चाहे उतना हम करते गए, हमें अपने आप में होश ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, होश में होना चाहिए, सब चीजें होश में करो। ठीक है, करो पर होश में। गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। श्लोक 27 हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, आपके शांत मन में रहता है। अगर आपका मन शांत है, दुनिया की कोई परेशानी आपको हिला नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो कि मैं अपनी समस्याओं से बाहर निकलूं, तो यहाँ एक समस्या लेके आ रहे हो। मैं यहाँ आपको हर समस्या से बाहर निकलने का उपाय बता रही हूँ। कोई भी समस्या हो, कहीं से भी आ रही हो, अगर आपने इन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, फॉलो कर लिया, तो आप हर समस्या का समाधान कर पाओगे। कोई भी समस्या आप पे हावी नहीं हो पाएगी, चाहे वो कैसी भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो क्या क्या करना है एक बार और समझ लीजिए कि रजोगुण में क्या क्या आता है, और ये अगर हावी हो गया तो आपका जो मन है वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें जो है कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, मन भागता रहता है, नींद खराब होती है, चिंता बढ़ती है। ठीक है, अगर रजोगुण हावी है तो ये आपके साथ होगा।
ठीक है। और जब स्थिर मन होगा तो स्पष्ट सोच होगी, सही निर्णय होगा, गहरी शांति होगी और आध्यात्मिक अनुभूति होगी। तो ये स्थिर मन की अवस्था है। और रजोगुणी जो अस्थिर मन होता है, जो स्थिर नहीं होता, उसकी अवस्था ये है कि छोटी-छोटी बात पे आप गुस्सा करने लगोगे, मन हमेशा भागता रहेगा और नींद खराब होगी, आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी, चैन सुकून नहीं, छिन जाएगा आपका और चिंता हमेशा बढ़ती रहेगी, ठीक है? तो अगर ये हो रहा है इसका मतलब रजोगुण हावी है और इसको आपको हटाना ही है, तभी आप उत्तम सुख को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? दौड़-भाग, बेचैनी इच्छाएँ, यही सब इसके लक्षण हैं। चलिए अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। संदीप जी पूछिए। मैडम मैं थोड़ा बाहर हूँ, हम्म, समझ में आ गया, बस रिवाइज देखूंगा फिर से वीडियो। आपने बताया कि मन में शांति होना चाहिए, समझ में आया। ठीक है। मन शांत कब होगा? जब आपके अंदर जो ईर्ष्या, लोभ या इच्छाएं या किसी से राग, द्वेष, बदला लेने की भावना, ये जब मन के अंदर नहीं होंगे तब मन शांत होगा, ठीक है? मैडम कैसे बेसिकली हम तो दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, जो भी करके खुद के ईमानदारी से मतलब अभी तक किया है, किसी को कभी छीनते नहीं है। इतना भी कैसे कि सामने वाला परिस्थितियां कुछ ऐसे खड़ा कर देता है कि वो हम ही वैसे आरोप लगाता है, हमारे मन से वैसे कोई इच्छा नहीं कि किसी का क्रेडिट छीने या किसी के पैसे के ऊपर जिए। देखो यही कमाई है उसपे ईमानदारी से जीना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां अपोजिट हो जाती है। यही चीज यहाँ बताई गई है कि जब कोई निंदा करे, जब कोई चिढ़ाए, जब कोई आपका उकसाए, उस वक्त अपने आप को देखना है, ठीक है? कि आप क्यों भिड़ रहे हो, आपको क्या चाहिए? वो तो उकसा रहा है, ठीक है, उसे कुछ चाहिए होगा आपसे, लेकिन आप क्यों उससे भिड़ रहे हो? ये चीज आपको समझना होगा कि सामने वाला क्यों आपको उकसा रहा है, क्यों आपसे छीनना चाहता है, कुछ तो होगा। उस चीज को देख लेना ही योग है, ठीक है? बात ऐसी कि मैडम वो को कंट्रोल करना चाहते हैं सामने वाला। फिर वही बात, सामने वाला कुछ भी करे, बाहर कुछ भी होता रहे, आप अगर उसके कंट्रोल में होने, वो चाह रहा है, ठीक है, आप होगे तब ना वो करेगा, आप होगे ही नहीं कंट्रोल में उसके तो कैसे कर लेगा वो आपको? उसमें हिम्मत थोड़ी है। अगर आपकी कोई कमजोरी होगी तभी ना वो आपको कंट्रोल कर पाएगा। आप भी देखो कि जब भी हम किसी को कंट्रोल करते हैं तो उसकी कमजोरी पे ही पकड़ मजबूत करते हैं। अगर किसी की कोई कमजोरी नहीं तो कोई किसी को कमजोर मजबूर कर सकता है या उसको अपना गुलाम बना सकता है, ऐसा है क्या? कंट्रोल कर सकता है क्या उसको? तो अपनी कमजोरी देखना है, अपनी कमजोरी देखना है कि मैं क्यों उसके कंट्रोल में आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, कोई कुछ भी चाहे, लेकिन होना तो आपको है ना, बिना आपकी इजाजत के कोई कैसे आपको कंट्रोल कर लेगा? आप होते हो तो कोई करता है, तो आपको देखना है कि आप क्यों हो रहे हो, क्या कारण है, ठीक? ओके, चलिए सुनील जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? लेट हो गया काम में। नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुए, कुछ चीजें हैं जो मेन चीज थी वो बाद में भी बताई गई है और बाकी आप देख लीजिएगा। जो अभी बताया गया है, जो आपके भीतर जो मन में चलता है, इच्छाएं, लालच या कोई आपकी निंदा कर दे, कोई बुराई कर दे, कोई उकसा दे, तो ऐसे में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? तो उस वक्त आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है। या इस बारे में कोई भी सवाल हो, मन के बारे में, मन स्थिर कैसे होता है, अस्थिर मन कैसा होता है? स्थिर मन ये हमने बताया यहाँ पे अभी, है ना? ये होता है खास तौर पर कुछ डिपार्टमेंटल चीजों में, तो कुछ चीज होता ही है कि छोटी मोटी बातें गाड़ी लगने लगती है, लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और खास तौर पर होता है कि जो उच्च पद के अधिकारी होते हैं या फिर कार्मिक होता है, उससे होता है। ऐसी बातें हो जाती है जो हमको ऐसा लगता है कि जब उसको लेते हैं तभी लगता है, जब उसको इसमें कभी ध्यान नहीं करते हैं कि क्यों ले रहे हैं, जब लेना ही लगेगा नहीं, जब ले लेते हैं तो दिन आती है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो आपकी दुनिया आपके ही बनाई हुई है, ठीक है? आप भीतर जैसे हो वैसे ही बाहर है। अगर आपके अंदर डर है, चिंता है, टेंशन है, तो बाहर भी वही सब चीजें होगी आपके साथ, ठीक है? अगर मन में ये सब चीजें नहीं है तो बाहर किसी की हिम्मत नहीं कि आपको जबरदस्ती कोई कंट्रोल कर ले या कोई आपको चिंता दे दे, कोई डर दे दे। वो सब आपका ही होता है। आपको कोई चिंता होती है भविष्य में क्या होगा या ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा, उन सब चीजों का ही फायदा उठा के सामने वाला आपको कुछ भी करता है। अगर आपके अंदर ये चीज समझ में आ जाए कि बाहर मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ और मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है, तो फिर बाहर की टेंशन आपको खत्म हो जाएगी, ठीक है? आपकी जो दुनिया है, बाहर की दुनिया की बात नहीं करते, जो आपकी दुनिया है वो आपके ही कारण है, समझ रहे हैं? आपका जो रहन सहन है, जो माहौल है और जो आप जिस तरह से अभी जी रहे हैं या आप जैसी भी दुनिया बना के रखे हो, आप अपना जैसा भी घर गृहस्थी परिवार है आपका, वो आपकी ही दुनिया है, आपके ही विचारों से चलती है, ठीक है? उसे कोई और नहीं चलाता, उसे आप ही चलाते हो।
तो कंट्रोल पूरा आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी दुनिया में आपका कंट्रोल होना चाहिए, किसी बाहर वाले का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। और अगर हो रहा है तो इसका मतलब आप फिर किसी न किसी कामना, किसी न किसी इच्छा, स्वार्थ या किसी न किसी कारण से आप उस पे डिपेंड हो, इस वजह से उसका अधिकार आप पे चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर ये चीजें आपके मन से निकल जाए जो यहाँ पे बताई गई हैं, तो आपका कंट्रोल आपकी दुनिया पे हो जाएगा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करना, मन भागता रहता है उसे भागने से देखना है। नींद खराब होती है तो देखो कि कौन सी बात है जो आपकी नींद खराब कर रही है, कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, चिंता क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, समझ रहे हैं? दौड़ भाग जो जिंदगी में है वो क्यों है, बेचैनी क्यों है, इच्छाएं क्यों है, किसी से प्रतियोगिता क्यों है, हार जीत का क्यों ऐसी प्रतियोगिता है कि मैं आगे बढ़ूं या किसी से पीछे ना रह जाऊं, मेरे पास ज्यादा पैसा हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, ये सब क्यों हो रहा है? बस इसे समझना है, जानना है, करना कुछ नहीं है, बस देखना है, जानना है। और जब आप इन्हें देख लोगे, जान लोगे और अंदर से इससे मुक्त हो जाओगे, समझ जाओगे कि ये सब बाहर जिस चीज पे आप भाग रहे हो, एक दिन ये सब खत्म हो जाने वाला है, कुछ यहाँ रहने वाला नहीं है, मृत्यु लोक है और यहाँ हर चीज समाप्त हो जाएगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। चाहे आप कितना भी भाग दौड़ कर लो, चाहे किसी को अपना बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, सब खत्म हो जाने वाला है। जब ये सच्चाई आप एक्सेप्ट कर लोगे, अभी हमें लगता है कि हम तो बहुत दिन जिएंगे, हमारा सब कुछ है और इसे हम बांध के रखेंगे, चिंता डर सब इसी चीजों में आता है। लेकिन जब ये समझ जाओ कि कुछ है ही नहीं जिसे कंट्रोल किया जा सके, जिसे बांध के रखा जा सके, जिसे आप मतलब भाग दौड़ करके पा सकते हो, ठीक है, जिसे पाओगे उसे छिन जाना ही है। यहाँ पे अगर पाना है तो खोना भी है, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, जब ये हमें पूरा क्लियरिटी हो जाती है, इस चीज से हमारा भ्रम मिट जाता है, तो हमारे अंदर का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। हमें ये समझ में आ जाता है कि इस धरती पे अगर हम हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ है, हमारा होना ही काफी है, हमें और सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा। क्योंकि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है, माँ को दूध अपने आप आ जाता है, प्रकृति ने पूरी व्यवस्था कर रखी है ना। आप जन्म लेने से पहले आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ जाओगे, किस घर में जाओगे, आपके माता पिता कैसे होंगे, कौन होंगे, कुछ भी आपको पता नहीं, लेकिन ये व्यवस्था प्रकृति ने पहले से ही कर रखी होती है। ठीक है, तो जब माता पिता होते तो बच्चा आता है, वैसे ही आप इस धरती पे हो, धरती रहने लायक है इसीलिए आप यहाँ पे हो। तो आप जब तक हो, प्रकृति आपके साथ है, खुद आप प्रकृति हो। ठीक है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है आप भी उसी के हिस्सा हो, अगर ब्रह्मांड है तो आप भी हो, ब्रह्मांड नहीं तो आप भी नहीं, तो है तो पूरा मेरा, नहीं तो कुछ भी नहीं, चिंता किस बात का। ठीक है, आप ही सब कुछ हो अगर देखा जाए तो चिंता किस चीज की करना है कि क्या खो जाएगा क्या मिल जाएगा। बस जो मिलता जा रहा है, जैसी जिंदगी चलती जा रही हो वैसे बस जियो। आप यहाँ जीने के लिए, आपके पास चेतना है ना, आपके पास चुनाव का अधिकार है, आप जी सकते हो। आ रही बात समझ में? आपको जीना है, खुल के जीना है, निडर होके जीना है। ठीक है, बिना डरे। आ रही बात समझ में? है ना, हम इतना क्यों सोचते, इतना क्यों बुद्धि लगाते हैं? सब वही है, मन बुद्धि विचार सब उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम किस पे अपना जोर आजमाते हैं? अरे हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हम किसको कंट्रोल करेंगे? जब हमारा पूरा मैकेनिज्म जो हमारा बना हुआ शरीर है यही हमारे कंट्रोल से नहीं चलता, तो हम क्या दूसरों पे कंट्रोल पा सकते हैं या दूसरा हमारे ऊपर पा सकता है? ऐसा संभव है क्या? है ही नहीं ऐसा संभव। लेकिन ये हमारा भ्रम है, जो हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है, सिर्फ भ्रम है, और इसे ही मिटाने का नाम ज्ञान है, यही योग है। ठीक है, हर दिन मैं यही बताती हूँ कि आपके जीवन में जो भी चिंता आती है, जो भी डर आता है, जो भी लेकिन किंतु परंतु आता है, वो सब एक भ्रम है। ठीक है, और इस भ्रम को, इस रियलिटी को जो समझ गया वो बिंदास जिंदगी जीता है, किसी का डर नहीं, किसी की टेंशन नहीं, किसी की चिंता नहीं, मस्त अपने जो भी मन में आ रहा है, जैसे भी लग रहा है, अपने स्वभाव में जीना, यही असली धर्म है। ठीक है, आपका जो स्वभाव है, क्योंकि प्रकृति ने दिया है आपको ये स्वभाव, आप लेके नहीं आए हो, है ना, आप कहीं से अपने आप नहीं खोजने गए थे, ये मिला है आपको, जो आपका स्वभाव है, इसमें जियो। इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, इसे बदलने की जरूरत नहीं, इसे डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ और बनना है। आप जो हो, जैसे हो, जिस भी चीज में हो, आप उसमें जियो, क्योंकि जीने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते हो आप। जिंदगी मिली है उसे जियो, एक दिन खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं ले जाना है ना, कुछ पकड़ के रखना है, सब यहीं रह जाएगा, सब आएगा मिट जाएगा चला जाएगा, आप भी चले जाओगे। धीरे धीरे जा रहे हैं हम, इतनी दूर तक आ गए हैं, 40-45 साल हो गया है, और आगे निकल जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो हर डर, हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त होके बस जियो अपनी जिंदगी को,
इंजॉय करो, क्योंकि अगर नहीं कर पाए ऐसा तो सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा हाथ में कि काश हम निडर होके जी पाते। ठीक है, ये मौका मिला है, इंसान का रूप मिला है, इंसान का शरीर मिला है, तो इसे इंजॉयमेंट कीजिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, है ना, होते हैं डाउट्स, होते हैं। हाँ मैडम, जैसे आपने बताया ना कि हमारे अंदर ही मतलब हमारी जिंदगी होती है, तो हमारे जो डर होते हैं बचपन से या कुछ ऐसे चिंता करने की आदत होती है, कोई मतलब एक ही पोस्ट पे दो आदमी होते हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से जीते हैं। कोई बिंदास सोचता नहीं और हम जो है आगे क्या होगा पीछे क्या होगा ऐसा रहना चाहिए, ऐसा सोच के हमारी दुनिया बनाते हैं कि मतलब डर डर के रहना, डेयरिंग नहीं करना। तो सब में मतलब हमारे अंदर के विचार और जो जेनेटिक्स मिला है उसी से हमारा मतलब जिंदगी बनती है। हाँ, आप जैसा सोचोगे, आपके जैसे विचार होंगे, वैसी ही आपकी पूरी जिंदगी होगी। आपको लगता है कि नहीं आगे ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। आप जैसे हो आपकी पूरी जिंदगी वैसी ही होने वाली है, और इसे सिर्फ ज्ञान से बदला जा सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है, बोध से ही बदला जा सकता है। ठीक है, है ना, इसके लिए आप बाहर कुछ भी प्रयास करो, आपका जो नेचर है वो नहीं बदल सकता। तो ज्ञान से आप अपने नेचर को समझ जाते हो कि मेरा नेचर क्या है, मेरा जेनेटिक क्या है, मैं कैसा इंसान हूं, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हो। अभी तक आपको लगता है कि शायद मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो हम अपने आप को, अपने होने को झुठलाते रहते हैं, और जो होते हैं उसमें ना जी के हम कुछ और बनना चाहते हैं, इसलिए हम तकलीफ में रहते हैं। लेकिन ज्ञान आपको आपका आभास करा देता है, आप क्या हो वो चीज आपको दिखा देता है, और जब आप उसे देख लेते हो, जब आप अपने स्वभाव में जीते हो, अगर आपके अंदर डर है तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं डरा हुआ इंसान हूँ। ठीक है, तो अब आप निडरता का मतलब वो मत करो, दिखावा मत करो निडरता का कि मैं निडर हूँ। अगर भीतर से डर लग रहा है तो एक्सेप्ट करो अपने आप में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप निडर हो कि डरे हुए हो। आप अपने आप में एक्सेप्ट करोगे तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हमारा जो डर होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन अगर हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं और दिखावा कुछ और करते हैं तो और बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता कैसे है? हाँ, ये जो बात है ना, मतलब कोई चीज करने से पहले 4 बार सोचते हैं, फिर एनालिसिस करने में टाइम चला जाता है, तब तक वो सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। तो ये डर का एक थोड़ा सा अंदर में फीलिंग रहता है, कोई भी नई चीज का डायरेक्टली निर्णय नहीं लेते। और दूसरी बात ऐसे कि थोड़ा सा बाहर का जो मतलब सोशल नॉलेज है कि ज्यादा चालाक लोग रहेंगे या कोई फायदा उठाने वाले लोग रहेंगे, तो वो हिसाब से दिमाग में प्लानिंग नहीं रहती कि इसको कैसे फंसाना है, इससे कैसे मतलब निकालना है। तो ये दोनों रीजन से कैसे थोड़ा सा कोई भी नई चीज नहीं कर पाते हैं। देखो ना, आपको ये सोचना है कि बाहर चालाक है कि कौन है, आपको ये बस देखना है कि आप क्या हो, जैसे भी आप हो, और ईमानदारी से देखो उसे और उसमें जियो। बाहर वाले को सोचो ही मत कि कोई बाहर है। बाहर की दुनिया में हम या तो जरूरत से जाते हैं या कामना से जाते हैं। अगर हम जरूरत से जा रहे हैं तो जैसे हमें किराने की दुकान पे जाना है, ठीक है, हमें चावल दाल आटा या नाश्ते की जो भी चीजें चाहिए, मेन जरूरत की बात कर रही हूँ, ठीक है, वहां जाओगे तो आप ये नहीं देखोगे कि दुकानदार का स्वभाव कैसा है, ठीक है, वो चालाक है कि क्या नहीं है। आप अपनी जरूरत पूरी करोगे, उसे पैसे दोगे, सामान लोगे, वापस आ जाओगे। वो कैसा भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई कामना लेके जा रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन क्या है, कैसा है, आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फिर वहां पे जरूरत नहीं, वहां कामना आ जाती है, और कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है, जरूरत खत्म हो सकती है लेकिन कामना नहीं खत्म होती। तो हमें ये देखना है कि हम बाहर वाले की इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कामना है, क्योंकि जरूरत में हम किसी की परवाह नहीं करते। ठीक है, अगर हमारी कोई जरूरत है, आपको प्यास लगी है, जहां भी आपको पानी दिखेगा आप जरूर मांग के पी लोगे, छीन के पी लोगे। बात समझ में आया? अच्छी प्यास लगी और पानी दिख जाए तो तब आप परवाह नहीं करोगे। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है और आपके सामने पानी है तो आप 100 बार सोचोगे कि इससे मांगू कि नहीं मांगू, देगा कि नहीं देगा। उस वक्त तो शर्म नहीं लगती जब जरूरत होती है तो। ठीक है, हाँ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम बाहर वाले के लिए इतना सोच क्यों रहे हैं, ऐसी कौन सी कामना है जो हम उससे पूरी करना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी और से अगर कोई कामना पूरी करना चाहोगे, किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना कि वो करे या ना करे। तो आप तो कमजोर हो गए, मजबूर हो गए ना। तो हमें मजबूर और कमजोर नहीं होना है, इसलिए हमें अपनी कामनाओं को समझना है, इच्छाओं को समझना है, जरूरतों को समझना है, और हमें जरूरत में जिंदगी जीना है। हमें ये जिंदगी जरूरत के लिए मिली है, कुछ करने के लिए मिली है, तो हमें वो काम करना है। हमें कामनाओं के पीछे नहीं भागना है, लालसा के पीछे नहीं भागना है। लालसा और कामना एक भ्रम होता है और वो कभी पूरा नहीं होता। ठीक है,
ओके मैडम। है ना? जरूरत समझ में आ गई ना, कि जिसके बिना आपका जीवन ही ना चले। अगर वो चीज ना मिली तो आप मर जाओगे, आप जिंदा ही नहीं रहोगे, वो जरूरत होती है। जैसे कि अगर एक छत ना हो। हाँ मैडम, मतलब जो भी चीज मिले उसमें इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है, जो भी मिलती है उसको मतलब जरूरत बोल सकते हैं। नहीं, समझौता नहीं होती, जरूरत समझौता नहीं होती। ठीक है, अच्छा। जरूरत को समझौता नहीं कहते। समझौता हम लालच में करते हैं, स्वार्थ में करते हैं, धूर्तता में करते हैं। ठीक है, यस मैडम। जरूरत क्या है? एक घर चाहिए जो आपको ठंडी, गर्मी और बरसात से बचाए। ठीक है, लग्जरी नहीं चाहिए। ऐसा घर जो आपको ठंडी, गर्मी और बरसात से बचाए, क्योंकि अगर आप इनमें रहोगे तो आपका शरीर एक लेवल तक है कि इन चीजों को झेल सकता है। पहले था कि आप पेड़ के नीचे भी रह सकते थे, जंगल में जो लोग रहते थे वो रह सकते थे, लेकिन अब हमें घर में रहने की आदत हो गई, तो हम ठंडी, गर्मी, बरसात नहीं झेल सकते। इसलिए हमें, हमारी जरूरत है कि हमें घर चाहिए ही चाहिए, छत चाहिए जहाँ पे ठंडी, गर्मी और बरसात का आभास ना हो। साथ में कपड़े चाहिए, क्योंकि अब हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। अगर जंगल में रहो तो कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समाज में रहते हो, लोगों के बीच रहते हो, तो एक दो कपड़े चाहिए, पर जरूरत के लिए, दिखावे के लिए नहीं कि आज नई शर्ट लेके आए, फिर कल पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, आज दूसरी कलर की ले लेते हैं। ये दिखावा हो जाता है। जरूरत क्या है कि जब तक वो फट ना जाए और चल रही है, तो दो में भी काम हो जाता है, एक में भी काम हो जाता है। ये जरूरत है। ठीक है, मैडम हम पहले ऐसे ही रहते थे, मतलब एक दो जोड़ी ले लिया तो फटने तक नया कपड़ा नहीं लेना, लेकिन लोग मूर्ख समझते हैं। नहीं, फिर वही लोग कुछ भी समझे। नहीं, लोग मतलब जैसे ऑफिस में जाते हैं या बीवी भी देखती है, वही कपड़ा पहन रहा है, कल भी पहन के गया, आज भी पहन के गया, ये क्या काम का आदमी है, इसकी कोई फिर इज्जत नहीं। तो इधर सुनो, इधर सुनो, आपको इज्जत कपड़ों से नहीं बनानी है। ठीक है, आपको इज्जत पैसों से नहीं बनानी, इज्जत अपने समझ से बनानी है, अपने बोध से बनानी है। ठीक है, अगर आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके पास बोध है ना, तो आप कैसे भी रहोगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। कई स्टोरी ऐसी देखी होंगी जिनमें भिखारी होते हैं लोग, लेकिन उनकी बौद्धिक स्थिति ऐसी होती है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कपड़ों को जज नहीं करते, उनके माइंड को देखते हैं कि ये व्यक्ति बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है, इसके अंदर वो पावर क्या है। ठीक है, तो जो कपड़ों से आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके पहनावे से, आपके पैसे से, आपके होलिया से, तो फिर वो व्यक्ति आपको बाहर से देख रहा है, और हमें उसकी क्यों परवाह हो रही है? क्योंकि हम उसके सामने अपनी एक नकल बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें परवाह होती है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि हम उस तरह होते तो है नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि शायद बाहर से ही लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, कहीं हमारी रिस्पेक्ट करना बंद ना कर दें, कहीं हमें बेवकूफ ना समझने लगे। आप अगर होशियार हो तो कोई बेवकूफ समझे भी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। लेकिन अगर नहीं हो तो फर्क पड़ेगा। आप दिखावा करोगे, समझदार हो, कहीं कोई आपको बेवकूफ ना समझ ले। बात समझिएगा मेरी। ठीक है, हाँ मैडम, दिखावा अलग चीज है, ओरिजिनल जो होशियारी वो अलग चीज है। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आप अपनी जरूरत पे जियोगे ना, दो कपड़े पहनोगे, अगर आपके पास समझ है कि मुझे दिखावा नहीं करना है, तो कोई कुछ भी सोचेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क आपको तब पड़ेगा जब आप नकली छवि बनाते हो किसी के आगे, कि कहीं वो पोल ना खुल जाए कि हाँ आप अमीर हो नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, और आप दो कपड़े ही पहन रहे हो मजबूरी की वजह से, तब आपको जरूर शर्म आएगी। लेकिन आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसके बावजूद भी आप दो कपड़े में ही रह रहे हो, तो बिल्कुल आपको शर्म नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ मैडम, हम वैसे वैसे रहते हैं, लेकिन पहले मतलब बोलते कि बस चेंज करो, ऐसा मतलब। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि हमें बाहर वालों की परवाह नहीं करना है, हमें अपनी जरूरत पे जीना है, जितने में हमारी जिंदगी चले और अच्छी जिंदगी चले। ठीक है, अच्छी जिंदगी मतलब जो हमने यहाँ उत्तम सुख की बात की है वो होना चाहिए, भीतर से, बाहर से नहीं। ठीक है, तो अभी हम कपड़ों पे आए कि इतना कपड़े चाहिए कि जितने में आपका तन ढका रहे। खूबसूरती दिखाने से मतलब नहीं, अगर आप खूबसूरत हो तो बिना कपड़ों के भी खूबसूरत हो, कपड़े बदल बदल के पहनने से आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। और खाना उतना जितने में आपका शरीर चल सके। ठीक है, खाना ऐसा जिसमें आपको एनर्जी रहे, आप जो काम करो कर सको, चक्कर ना आए, बीमारी ना हो, ऐसी जरूरत का खाना होना चाहिए। ठीक है, तो रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक जरूरत है, बहुत पहले से लोग बता रहे हैं, और ये बेसिक जरूरत है। अगर इसके लिए आप इंसान हो तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हो, हर कोई कर लेता है। ठीक है, शर्म कब आती है? जब आप जो होते हो वो नहीं रहना चाहते, दिखाना कुछ और चाहते हो, तब आप अपनी एक छवि बनाते हो, और आप उस छवि को बनाने के लिए कुछ भी करते हो। ठीक है, तो रियलिटी में जियो, भले पैसा बहुत आए, लेकिन जियो जरूरत में, दिखावा मत करो। ठीक है, अगर ऐसी जिंदगी जियोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये रोग छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कभी किसी को कुछ कहते नहीं है, सब हम ही कहते हैं, हम ही सोचते हैं।
जैसा आप लोगों के बारे में सोच रहे हो ना, वो भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि वो व्यक्ति क्या कह रहा होगा। वो आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, जबकि सोच सब अपने अपने बारे में रहे होते हैं। किसी को किसी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। ये रियलिटी है, ठीक है। कोई किसी के बारे में इस दुनिया में नहीं सोचता। अब आप देखो कि रोड पे चलते हो तो आप अपने बारे में सोचते हो कि किसी और के बारे में सोचते हो? रियल बताना कि जब भी आप रोड पे चलते हो तो आप यही सोचते हो ना कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा होगा? अपने बारे में ही सोचते हो ना। आपको ये दिखता है कि वो क्या कर रहा है? ये बताओ। नहीं दिखता मैडम। वो जब आप कुछ काम ना रहेगी तब सोचेगी कि वो उसको क्या है, मैं क्या हूँ। नहीं, आप जब भी निकलते हो तो आप अपने आप को ही देखते हुए चलते हो ना कि शर्ट ठीक है कि नहीं है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मेरी गाड़ी अच्छी है कि नहीं है। अपने बारे में ही सोचते हुए निकलते हो ना कि लोग क्या कहेंगे, है ना? हाँ, यस। तो ऐसे ही हर कोई निकलता है, ये रियलिटी है। ऐसे ही हर कोई होता है। आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, नहीं, वो भी यही सोच रहे होते हैं कि आप सामने से निकल रहे हो तो आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे। पर आप सोचो कि आप उनके बारे में सोचते हो कि अपने बारे में सोचते हो, ठीक है। आप अपने बारे में सोचते हो, वैसे वो भी अपने बारे में सोचते हैं। इसका मतलब कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। ये हमारा डर होता है, हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। लोग नहीं सोचते, हम ही सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे बारे में सामने वाला क्या सोचेगा। हाँ, वो क्या है ये हम नहीं सोचते। हाँ, ऐसे ही वो सामने वाला जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा, वो भी यही आपको देख के सोच रहा होता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। ये सामने वाला जो देख रहा है, ये मेरे लिए ही देख रहा है। जबकि आप तो ये देख रहे होते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप तो उसको ध्यान में भी नहीं देते कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब हर व्यक्ति ऐसा ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये रोग सबसे पहले हटाओ कि क्या कहेंगे लोग, क्योंकि लोग कुछ नहीं कहते, हम ही सब कुछ अपने बारे में कहते हैं। और जब हम अपने बारे में कहना छोड़ देंगे तो झिझक भी खत्म हो जाएगी। ये समझ लो कि आपको आपके अलावा कोई और नहीं देख रहा है, आप कैसे जियोगे? मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ उसे सिर्फ मैं देख रहा हूँ। हाँ, नहीं कोई आजू बाजू वाला नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। कि मैं जो काम करूंगा उसे सिर्फ मैं ही देखने वाला हूँ। और उसी से मेरी दुनिया बनेगी और उसी से आपका सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आप ये सोच के करोगे कि लोग क्या सोच रहे होंगे तो आप उस काम को खुल के नहीं कर पाओगे, तो आपका कहाँ से अच्छा काम बनेगा? नुकसान ही होगा ना आपका। तो लोगों की वजह से नुकसान नहीं होता, आपकी सोच की वजह से नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए अब जब भी बात करो, ये अपने आप से भी बात करो कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं जैसा हूं वो मैं देख रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। मेरे बाल लंबे थे, आप लोगों ने देखे होंगे, किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं भी देखा होगा, 1 साल पहले की बात है, ठीक है। अब मैंने बाल कटा लिए, मेरी मर्जी थी। पर अगर मैं ये सोचती कि लोग क्या कहेंगे, देखो ना उस वक्त लोगों ने कुछ कहा, ना अभी लोग कुछ करें, मुझे मेरी मर्जी है और मैं जैसे जी रही हूँ जी रही हूँ। आप लोग भी सामने हो, क्या सोचते हो मेरे बारे में बताओ? कुछ भी नहीं सोच सकते हो। आ रही बात समझ में? अगर मैं अपनी जिंदगी नहीं कर पाएंगे मैडम। नहीं कर नहीं पा ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम बोलेंगे भी नहीं, उसको हम बोलेंगे भी नहीं तो कुछ होगा भी नहीं, सिर्फ सोचते रह जाएंगे। नहीं, आप बोलोगे भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके हिसाब से नहीं चल रही हूँ। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर रही हूँ मैं, आपसे पूछ के नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं आपकी परवाह भी नहीं करूंगी कि आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे। आ रही बात समझ में? तो अपनी जिंदगी आपको बनानी है, आपको जैसा मन करे वैसा जियो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर बोलेगा भी, मान लो बाई चांस वो आपके मुंह पे ही बोल दे, तो अगर आप परवाह नहीं करोगे, कितने दिन बोलेगा? 4 दिन बाद वही कुछ और बोलेगा, तो उसके बोलने के लिए आप मदारी थोड़ी हो कि नाचते रहोगे। इंसान हो ना आप, आपकी अपनी भी कोई चॉइस है कि नहीं है? आप लोगों के हिसाब से क्यों जीते हो, ठीक है। मैडम जब खुद की जिंदगी बनाना है, बाकी दूसरे का कोई रोल ही नहीं है, तो मतलब दूसरा क्या सोच रहा है इसका कुछ मतलब ही नहीं आता है। नहीं आता है, लेकिन हाँ मतलब तब आता है जब आप दूसरे से अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो कि वो मेरी जिंदगी बनाएगा, वो मुझसे अच्छे से बात करेगा तो मेरी जिंदगी बनेगी, तब आपको परवाह होती है। अगर आप ये सोचो कि आपको कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, आप जैसे हो जो हो वैसे ही रहोगे, वैसे ही अच्छे हो, तो किसी की परवाह होगी ही नहीं, ठीक है। ओके मैडम। आ रही बात समझ में? देखो समझ में रोज आता है, हम रोज कहते समझते हैं, लेकिन फिर भी वही सवाल रोज आता है, लोग बीच में आ ही जाते हैं, इनको कब हटाओगे ये बताओ। मैं इतने दिनों से बात कर रही हूँ, मैंने कभी ऐसी बात की कि लोग क्या कहेंगे,
या ऐसा कुछ मैंने अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया, पर लोग तो बीच में आते ही नहीं मेरे। आप लोगों के सवाल में लोग कब हटेंगे ये बताइए? लोग आपके साथ नहीं है, आपके सवाल में है, बाहर नहीं है लोग। ठीक है, अभी हटाना पड़ेगा मैडम। हाँ, आपके मन में है, आपके मन में है लोग, बाहर नहीं है लोग, आपके भीतर है लोग, और उसे भीतर से बाहर निकालना है। बाहर है उनको बाहर रहने दो, उनको अपने भीतर क्यों घुसने देते हो? ठीक है, अभी आप जो भी बातें कर रहे हो वो आप कर रहे हो, लोग नहीं कर रहे हैं। लोग क्या करेंगे वो विचार आप नहीं जान सकते हो, वो वही जानते हैं। पर आप जो कह रहे हो वो आपके विचार है, आप जानते हो कि वो लोग क्या कहेंगे, वो आप ही बातें बना रहे हो, लोग नहीं बोल रहे आपको कुछ भी। ठीक है, यस मैडम। आ रही बात समझ में? एक व्यक्ति की कहानी है कि एक व्यक्ति था अपने गांव में, और उसकी माँ थी, वो हमेशा उसे कहती थी कि ये करेगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे। और कुछ ऐसा फंक्शन पार्टी आई, इतना खर्चा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मतलब जो भी घर में काम होता तो बस ये कह के कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, वो लड़का तंग आ गया, एक दिन निकल गया डंडा लेके गांव में कि देखूं तो सही कि कौन लोग कहते हैं। जीना मुश्किल हो गया है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जाके मैं देखूं तो सही कि लोग है कौन लोग, अगर कोई मिल गया कहने वाला तो मैं डंडा मार दूंगा उसको, अगर कुछ कह दिया तो। ठीक है, वो डंडा लेके बाहर निकल गया, जाके देखता है, पूछता है कैसे हो भाई, क्या हो? बस वो यही बोले, गाय भैंस है, चरा रहे हैं, अपने काम में बिजी है, ये है वो। जिससे भी पूछे वही अपने काम में बिजी है, किसी के पास फुर्सत ही नहीं उसके बारे में बोलने की, सोचने की। तब उसे समझ में आया कि लोग तो अपने में ही परेशान है। मेरे माँ को ही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जबकि लोगों के पास तो फुर्सत ही नहीं कुछ कहने के लिए। आपको आ रही बात समझ में? हाँ मैडम। है ना? मतलब उसके मन, माँ के मन में था कि लोग क्या कहेंगे, तो कुछ भी काम होता तो ऐसा करो, इतना खर्चा करो, नहीं लोग क्या कहेंगे। मतलब वो जरूरत में नहीं जीते थे, दिखावे में जीते थे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जबकि लोगों के पास तो फुर्सत ही नहीं देखने की कि आप क्या हो, क्योंकि वो तो अपने में ही बिजी हैं। वो भी तो यही सोच रहे हैं ना कि मैं भी अपना काम कर लूं, लोग क्या कहेंगे। हर कोई इसी में बिजी है, किसके पास फुर्सत है? ये बात समझ में आ गई ना? उस दिन से चिंता करना छोड़ दोगे लोगों के बारे में, जैसे मैंने छोड़ दिया है। मैं लोगों की परवाह नहीं करती किसी भी चीज में। क्या कहेंगे, क्या करेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ, जैसा मन करता है वैसा जीती हूँ, जो मन करता है पहनती हूँ, जैसा मन होता है खाती हूँ, वैसा जीती हूँ। कोई परवाह नहीं, पड़ोसी क्या कहेगा, अड़ोसी क्या कहेगा, मुझे किसी से लेना देना नहीं। ऐसी जिंदगी अगर जी पाओ तो ही जी सकते हो, नहीं तो फिर वो जिंदगी ही नहीं है, मौत से भी बदतर है अगर डर डर के जियोगे तो। ठीक है, जीते जी आदमी की मौत है, डरी हुई जिंदगी मौत के समान है, वो जीवन ही नहीं है। किस दिन की उम्मीद में जीते हो, किस दिन की कल्पना में, किस दिन की कामना में, जब आज ही नहीं जी पा रहे हो। कल ठीक हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आज तो लोगों की परवाह में ही मरे जा रहे हो। आ रही बात समझ में? यस मैडम। है ना? तो लोग आपको दिखते हैं, लोग है ही नहीं कहीं पे, ये समझ लो कि आप अकेले हो, कहीं लोग है ही नहीं। जिसको जो करना होगा करने दो, आए तो सही, पहले सामने से आने तो दो, पहले ही सोचने लगते हो। आप निकलो अपनी मस्ती में, फिर कोई आके बोले तो वहां पे उपाय भी किया जाए। जो कोई आ भी नहीं रहा है, कोई कुछ कह भी नहीं रहा, और आप ही सोचे जा रहे हो और अपना ही नुकसान किए जा रहे हो, उसमें फिर क्या किया जाए ये बताओ? कोई आके सामने से अगर बोल दिया तो चलो उसको जवाब भी दिया जाए। अब आप ही अपने आप में सोचे जा रहे हो तो किससे क्या टकराओगे? आपका नुकसान होगा ना। हाँ मैडम। है ना? तो परवाह उसकी करो जो सामने से आके बोले, सोचो मत कि कौन क्या बोलेगा। आप निकलो, और अगर कोई टोक दे, बोल दे, तो उसको जवाब दे सकते हो, लेकिन जब बोले तब, अपने से सोच के नहीं। ठीक है? और अगर कोई बोले भी, पूछे भी, तो रियलिटी बताओ, दिखावा नहीं। हाँ, जो है सच है बता दो, उसके बाद उसे जो सोचना है सोचने दो, उसको आपको नहीं सोचना है, वो सोचे, उसकी जिंदगी है। ठीक है? यस मैडम, आज नींद नहीं आ रही मुझे, थोड़ा बाहर हूँ। तो ध्यान से समझ में आ रहा है। हाँ, मेरा टॉपिक बोल दिया आपने, जो डर डर के रहता था अंदर से थोड़ा। नहीं, ये आपका ही नहीं है, ये आपका ही टॉपिक नहीं है, ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं। हाँ, जो आपने स्टोरी बताई ना मम्मी की, मेरी मम्मी बोलती है ये झाड़ू पोछा सुबह सुबह करना पड़ता है तो लोग क्या बोलेंगे, इसलिए मैं करती हूँ। तो बोला करो, अब ये हो गई तो करो, तुमको यही पसंद है। मैंने बोला अब थक गई हो। तो वही बहुत सारी बातों में आता है कि लोग क्या करेंगे, वो हिसाब से वो थोड़ी रहती है, उनके हिसाब से
हम थोड़ा नहीं है तो डेवलप हो गए, लेकिन वो एक बेसिक थॉट है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो ये समझना है कि मम्मी का देखो कितना नुकसान होता है कि शरीर चले ना चले, पर लोगों के लिए उनको झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, सफाई करके नहीं रखेंगे तो। ठीक है? खुद तो अगर बीमार हो या तकलीफ में हो तो गंदगी में भी रह लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पर लोग क्या कहेंगे इसके लिए आपको अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो। अच्छा शरीर है, स्वस्थ है तो साफ करो अपने लिए, ये नहीं कि लोगों के लिए। ठीक है? अब जैसे अगर मेरी बात सुनो, तो मैं सुबह उठती हूँ। सुबह उठ के अगर मुझे मन किया तो घर का काम कर लिया, नहीं तो मैं एक्सरसाइज करने चली जाती हूँ। सुबह 9-10 बजे तक मैं कुछ भी नहीं करती, अपने माइंड पे, अपने शरीर पे काम किया। घर ऐसे ही पड़ा रहता है 10 बजे तक, क्योंकि कोई ऐसा है भी नहीं कि घर में कोई और करेगा, हम ही सब करते हैं अपना काम। ठीक है? तो 10 बजे के बाद नाश्ता किया, सब किया, फिर उसके बाद मन किया तो साफ-सफाई भी कर लिया, खाना भी बना लिया, क्या दिक्कत है? ज़रूरी थोड़ी है कि किसी को दिखाना है, अपने लिए करना है, किसी और के लिए थोड़ी करना है। जब ज़रूरत होगी तब करेंगे। जो पहले करना है वो पहले करेंगे, जो बाद में करना है वो बाद में करेंगे। लेकिन गाँव में ऐसा होता है, सुबह-सुबह झाड़ू नहीं लगाया, बर्तन साफ नहीं किए, खाना नहीं बनाया, नहा के नहीं बनाया तो ऐसा हो जाएगा, ये कहेंगे, वो कहेंगे, इन सब चीज़ों में जियोगे तो जी नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में? आपके ज़रूरी काम सब रह जाएँगे, कभी टाइम नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जैसे सुबह मैडम घूमने को जाना होता है तो माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन घर के काम की वजह से बहुत सारी लेडीज करते नहीं है। हाँ, ठंडी है नहीं जाना है, काम है नहीं जाना है, तो दिन भी चला गया और सब चला गया। काम तो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह-सुबह का जो ताज़ी हवा और सूर्य की रोशनी होती है, उसमें जो मज़ा है वो बाद में फिर थोड़ी आएगा। घर का काम तो घर के अंदर कभी भी कर लो। ठीक है? तो जो चीज़ प्रायोरिटी में हो, पहले उसे करो, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने आज तक क्या धारणा बना के रखी, लोग आज तक कैसे काम करते आए, हमें कोई लेना-देना नहीं। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमें वो करना है। ठीक है? Yes, और ये सारी बातें जो मैं यहाँ बताती हूँ, किताबी बातें नहीं हैं, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं जो जीती हूँ, वही आपको बताती हूँ। अगर आप जी पाओ, तो मैं कह सकती हूँ कि जीवन जी पाओगे, निडरता के साथ, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन झुकना नहीं किसी के आगे। झुकना मतलब क्या है कि गलत चीज़ में नहीं, ईमानदारी से जीवन जियो, अपने स्वभाव में रहो, उसके बाद अगर कोई आपको पकड़ ले, तकलीफ दे, तो चाहे कुछ भी कर जाओ, वो चलेगा। लेकिन कुछ सोच के, कुछ धारणा बना के, कुछ मानसिकता लेके ऐसे में नहीं जीना। ठीक है? मैडम ये धारणा के कारण ही थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि मन चाह, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा हो जाए, उसको पकड़ के थोड़ा सा बोझ में जीते हैं। बस अब तो अब जब वो उतार देना चाहिए वो है। होता नहीं है। हाँ, अब बोझ को प्रेशर उतार देना है। ठीक है? वो थोड़ा सा हटा देना है। हाँ, एक बार ऐसा करके देखो, कुछ दिन तक लगेगा, झिझक लगेगा। बिल्कुल ये सोचना बंद करो कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप अपने आप में मस्त रहो, आपको जैसा चलना वैसा चलो, जैसा करना वैसा करो। किसी की ओर देखो ही मत कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। आप अपनी मस्ती में निकलो, 2-4 दिन आपको लगेगा क्योंकि आदत छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन रोज प्रयास करो कि मुझे सोचना ही नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं जैसा हूँ वैसा निकलूँगा, वैसा चलूँगा, वैसा जीऊँगा। देखो फिर ये आदत बन जाएगी, परवाह खत्म हो जाएगी। होगी कुछ दिन, मुझे पता है, ऐसा एक एकाएक नहीं छूटेगी, लेकिन प्रयास रोज करो कि मुझे देखना ही नहीं, मुझे सोचना ही नहीं किसी के बारे में। ठीक है? मैं अकेला चल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अपने आप से ऐसे ही करके निकलो। आ रही बात समझ में? मैडम जैसे वो कोरोना में निकलते थे, हुँ, रोड पे कोई नहीं, हुँ, अकेले जा रहे, हुँ। आप खुद को देख रहे हो, आपको देखने वाला बाहर कोई है ही नहीं। हाँ, बस ऐसे जिस दिन आप ऐसे जीना शुरू कर दो कि आपके अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और आप ही सोचो ना कि जिसे आप नहीं देखते हो क्या वो होता है? होगा कहीं होगा, लेकिन आप ही देखते हो ना, तभी वो दिखता है ना। आप देखना ही छोड़ दो किसी को, कौन है, कौन नहीं है। दिखना बंद हो जाएगा वो, ध्यान में आना बंद हो जाएगा। ठीक है? यस मैडम। मैंने बोला ना, आपकी दुनिया आपने बनाई है और जैसे आप हो वैसी आपकी दुनिया है। अगर आपकी दुनिया को बदलना है तो अपने आप को बदलना होगा, तब आपकी दुनिया बदलेगी, बाहर से नहीं बदलेगी, आपके भीतर से ही बनी हुई है और भीतर से ही बदलेगी। ठीक है? जैसे मैडम हम चलते चलते परिवार की याद आ गई, हम्म, तो हमारा परिवार मन में हम ही ने बनाया है, अगर हम्म, नई याद आ रही है तो कुछ भी नहीं है, हम्म। अगर ये याद कर रहे तो है। और परिवार किसे बोल रहे हो? जो आपसे दूर है वो परिवार कैसे हो सकता है? वो कैसे आपका परिवार है? जो दूर है, जो आपके पास है ही नहीं, जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, वो आपका परिवार कैसे हो सकता है? ये आपने मान्यताएं हैं कि शादी हुई तो मेरा परिवार है। परिवार तो वो है जो आपके साथ हो। ठीक है? आपके सुख-दुःख में, आपके हर स्थिति परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा हो, वो आपका परिवार होता है। शादी करने से, खून के रिश्ते होने से कोई परिवार थोड़ी हो जाता है। आप मानते हो, ऐसा दुनिया ने बताया है। इसलिए आप दुखी रहते हो। आ रही बात समझ में? यस मैडम, वो ये मतलब धारणा होती है ना मैडम, वही हुँ, आप जो बोले गलत धारणा या हमने बनाए रखा कि ये मेरा है, ऐसा परिवार होता है, तो ये धारणा की वजह से बोझ में रहते हैं,
अगर कोई परवाह ही नहीं तो कुछ लेना देना ही नहीं किसी से। कुछ भी नहीं लेना देना, सिर्फ अपने आप से लेना देना है, और आप जो हो वही आपकी दुनिया है, और परिवार वो जो आपके साथ है, चाहे वो फिर शादी हुई हो, नहीं हुई हो, या खून का रिश्ता हो या ना हो, वो आपका परिवार है। जैसे हम एक परिवार है अभी, ठीक है, हम साथ हैं तो परिवार है, नहीं रहोगे तो नहीं है, ठीक है। यहाँ हम बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप कहाँ के हो, मैं कहाँ के हूँ, फिर भी हम रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं, अच्छी बातें होती हैं, आनंद मिलता है। बात समझ में आ गई? ऐसा परिवार होना चाहिए, सुकून मिले, शांति मिले, आप उससे दो बातें कर सको, तब तो परिवार है। नहीं किस चीज का परिवार, किस लिए परिवार? जो आपकी जरूरत पे ही काम ना आए तो फिर वो परिवार किस काम का? ठीक है, हाँ। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? वसुदेव, वसुदेव जी आप बोल पा रहे हैं? आपकी आवाज, चलिए, कुछ लोग हैं कि देखो जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं आता। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको जैसे सीखना है वैसे सीखो, ठीक है। हमारा तो काम है कि आप अगर यहाँ आए हो तो मैं अच्छी ही बातें बताऊंगी, आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं भी आए तो मेरा क्या, ठीक है। मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है, उसमें अगर आप भी उन चीजों को अमल कर लेते हो तो आप भी जी लोगे, ठीक है। चलिए सुनील जी, समझ में आया? ओके, चलिए, हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।